क्या आप भी रिश्तों को ठीक करने की कोशिश में थक चुके हैं? क्या आप भी रिश्तों में बार बार खिंचाव और तनाव महसूस करते हैं? क्या आप भी थक चुके हैं सब कुछ सही करने की कोशिश में? तो जरा सोचिए, क्या हो अगर गहरे रिश्तों का राज ज्यादा पकड़ बनाने में नहीं बल्कि छोड़ देने की कला सीखने में छुपा हो। नमस्ते प्यारे दोस्तों, और स्वागत है आपका टॉक हीलिंग विद कपिल देवगान में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी की जिंदगी को छूता है, हमारे रिश्ते। और खास बात यह है कि आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब दिल से अपनाया जाए तो जिंदगी बदल देता है। लेटिंग गो, यानी छोड़ देना। भाग एक, कंट्रोल करने का भारी बोझ। सच बताइए, क्या आपने कभी अपने पार्टनर को किसी बात को समझाने की बहुत कोशिश की, या फिर किसी आदत को बदलवाने की जो आपको परेशान करती हो? आपने सोचा था सब कुछ परफेक्ट होगा, उनकी प्रतिक्रिया, स्थिति, रिजल्ट, और आपने उसी हिसाब से सब चलाने की कोशिश की। हम ऐसा क्यों करते हैं? ये अक्सर डर की वजह से होता है। चोट लगने का डर, अकेले रह जाने का डर, या फिर इस डर से कि हम शायद काफी नहीं हैं। कभी कभी हम वैलिडेशन की तलाश में भी कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर वो ऐसा करें तो मुझे लगेगा कि वो मुझे प्यार करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ कंट्रोल कर लें तो हम दर्द से बच जाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि किसी को कंट्रोल करना ऐसा ही है जैसे पानी को मुट्ठी में पकड़ना। जितना ज्यादा कसते हैं उतना ही जल्दी फिसलता है। इससे नजदीकियां नहीं बढ़ती, बल्कि दीवारें खड़ी होती हैं। तनाव, नाराजगी और दूरी पैदा होती है। भाग दो, लेटिंग गो का असली मतलब गिव अप नहीं है। जब मैं लेटिंग गो की बात करता हूं तो इसका मतलब हार मानना नहीं है। ये उदासीन या कमजोर बनने की बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी ताकत और समझदारी का काम है। चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना, अपने पार्टनर को जैसे हैं वैसे अपनाना, जबरदस्ती रिजल्ट पाने की कोशिश को छोड़ देना। एक उदाहरण सोचिए, आप नदी में नाव चला रहे हैं। अगर आप धारा के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप धारा के साथ बहते हुए नाव को सही दिशा में मोड़ेंगे तो सफर आसान और सुंदर होगा। बस यही है लेटिंग गो, रिश्ते की नेचुरल फ्लो के साथ चलना। ये उम्मीदों के बोझ को छोड़कर सराहना की हल्की भावना को अपनाने जैसा है। रिश्ते में स्पेस आता है और वो अपने आप बेहतर होने लगता है। भाग तीन, इनर पीस और फ्रीडम पाना। लेटिंग गो का सबसे बड़ा फायदा क्या है? शांति। हम लगातार किसी को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, बातों को दोहराते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये सब दिमागी और इमोशनल थकावट देता है। लेकिन जब आप किसी को बदलने की जरूरत छोड़ते हैं, आप अपनी शक्ति वापस पा लेते हैं। अब आप ये सोचते हैं, मुझे इस बात से इतनी परेशानी क्यों होती है? मुझे कंट्रोल की जरूरत क्यों महसूस होती है? यही है असली सेल्फ ग्रोथ का रास्ता। कल्पना कीजिए, आप अपने पार्टनर से ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि वो बिना कहे आपकी ज़रूरतें समझें। आप साफ साफ और शांति से अपनी बात रखते हैं। कभी वो समझेंगे, कभी नहीं, और ये भी ठीक है। बस इतनी सी सोच ही मन का बोझ हल्का कर देती है ना? भाग चार, जब लेटिंग गो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अब एक जरूरी सवाल, जब चीजें सच में मुश्किल हो तब क्या करें? कॉन्फ्लिक्ट, डिसअपॉइंटमेंट, या जब वैल्यूज टकरा जाएं
तब लेटिंग गो आसान नहीं होता, लेकिन वहीं इसकी असली जरूरत होती है। लेटिंग गो का मतलब बुरा व्यवहार सहना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी प्रतिक्रिया चुनते हैं। आप लड़ाई जीतने की कोशिश नहीं करते, बल्कि शांति को चुनते हैं। आप उस बहस के नतीजे से खुद को अलग करते हैं, व्यक्ति से नहीं। एक उदाहरण, आपका पार्टनर और आप बार बार एक ही मुद्दे पर बहस करते हैं। अब आप कह सकते हैं, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, भले ही मैं सहमत नहीं हूं। आप जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करते, और अगर जरूरत हो तो कह सकते हैं, हम इस बात पर तब बात करेंगे जब हम शांत होंगे, और मैं गुस्से में बात नहीं करना चाहता। मतलब, आप सामने वाले को स्वीकार करते हैं, लेकिन अपनी सीमाएं बनाए रखते हैं। ये एक बैलेंस है, स्वीकृति और आत्मसम्मान के बीच। जब आप अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो आप उन्हें वो बनने की आजादी देते हैं जो वो सच में है। अब वो खुलकर खुद को जाहिर कर सकते हैं, बिना डर के, बिना जजमेंट के, और यही आजादी, वही स्पेस आपको भी मिलने लगती है। अब आप उन्हें सच में देख पाते हैं, उनकी अच्छाइयों को, उनकी कमजोरियों को, उनके सफर को। ट्रस्ट बढ़ता है। जब आप लगातार लेटिंग गो करते हैं, आपका पार्टनर जानता है कि वो आपके साथ इंसान बनकर रह सकता है, गलतियां कर सकता है, खुलकर जी सकता है, और यही बनाता है एक सुरक्षित, गहरा और भरोसेमंद रिश्ता। अंत में एक सवाल आपसे, आप अपने रिश्ते में किस चीज को कसकर पकड़े हुए हैं? क्या ऐसा कुछ है जिसे आप इस हफ्ते छोड़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। लेटिंग गो आपके लिए क्या मायने रखता है? क्या आप इससे जूझ रहे हैं? और अगर इस वीडियो ने आपको कुछ महसूस कराया हो, कुछ सिखाया हो, तो लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। टॉक हीलिंग विद कपिल देवगन। हर हफ्ते हम ऐसे ही विषयों पर बात करते हैं, हीलिंग, ग्रोथ और इमोशनल वेलनेस के लिए। याद रखिए, सच्चे रिश्ते ज्यादा कसकर पकड़ने से नहीं, बल्कि धीरे से हाथ खोलने से मजबूत होते हैं। शांति चुनिए, वर्तमान में रहिए और लेटिंग गो की ताकत को अपनाइए। धन्यवाद, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।